वो जो बार बार हम कहते हैं कि एक रियासत दो दस्तूर, वही वाला कहानी है। हमारे रहबर, हमारा कायद, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब कितने दिनों से, 3 साल से तो जेल में है, लेकिन तकरीबन ये 2 महीने से मुसलसल डेथ सेल में उसको बंद किया हुआ है, किसी को मुलाकात करने नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लीडरान साहिबान गई हैं इस जेलों में, और सारों ने जेल के अंदर ये लोग पूरा कैबिनेट बुलाते थे और हमारे कायद के साथ उसके डॉक्टर्स को नहीं मिलवाने देते हैं। उस दिन हमारा वजीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब और तकरीबन 300 उसके साथ पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से अडियाला जेल के सामने हमने धरना दिया, पूरा रात उधर इंतजार किया, खान साहब के डॉक्टर्स को बुलाया, अडियाला जेल के सामने रात के 3 बजे तक वो बेचारे इस ठंडी रात में उसने इंतजार किया और उन जालिम लोगों ने उसको फिर भी जाने नहीं दिया। उसके बाद फिर हमारी वजीर आला साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना दिया, उसके साथ 300 मुंतखब नुमाइंदगान पार्लियामेंटेरियन थे, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बलियों के, सेनेट के सेनेटर साहिबान, सारे बहुत सारे लोग हमारे जो कायदीन हैं, ये सिर्फ ये न समझे कि ये 300 बंदे थे, ये एक एक बंदा 7-7 लाख लोगों के मशर है, तो इसके पीछे ये समझे कि ये तकरीबन करोड़ों लोग आए थे। लेकिन उन जालिम लोगों ने उस करोड़ों लोगों के अमायदीन का भी कोई ख्याल नहीं रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कोई यानी रिलीफ हमें उधर से भी नहीं मिला। अभी लोग कहते हैं कि आप लोग डरने और ये सियासत को आप लोगों ने अपनाया है, तो अभी क्या करें हम, कहां जाए हम? हमने तो इस असेंबली में, इस ऐवान में पूरी पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी के मशरान है सारों को बुलाया था, उसको कहां है, उससे मशावरत ली है, हमने तो हुकूमत के साथ बात करने को कहा है, हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा को कहा है, हमने ह्यूमन राइट्स को भी कहा है, लेकिन कोई भी हमारे पुरसान हाल नहीं है, हमारा किसी ने भी नहीं पूछा। ह्यूमन राइट्स तो मैं ये कहूंगा कि हमारे इलाके में एनिमल राइट्स का एक बंदी ने एक कुत्ता मार रहा था और अमेरिका से उसके लिए खबर आई कि लान ताने वाली इस बंदे को जेल के अंदर रख के और उसका तस्वीर भेजे वरना हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक कुत्ते के मारने से अमेरिका से फोन आते हैं और इधर उसको सजाएं देते हैं, और हमारा कायद 3 साल से बेगुनाह जो झूठे मंगलत एफआईआरों में बंद किया हुआ है और उसके साथ डॉक्टर का मुलाकात तक नहीं करते। हमारे सारे पार्टी के वर्करों को एक तशवीश लायक है, क्योंकि आज पहले तो हम उसके साथ आम मुलाकात की बात करते थे, लेकिन आज उसकी सेहत के हवाले से बात है। ये लोग ये तो झूठ बना के, झूठ पे मबनी प्लेटलेट्स कम करते थे और बाहर मुल्कों में चले जाते थे, दिल के दौरे पड़वा के बाहर निकलते थे, और हमारा लीडर हकीकी बीमार है और उसके साथ उसके डॉक्टर्स की भी मुलाकात नहीं होने देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए तशवीश की बात है, उसके बहनों को उसके साथ नहीं मिलवाने देते हैं। हमारा 4 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदा सुहेल अफरीदी साहब को उसके साथ मुलाकात नहीं होने देते हैं। तो ये चीजें ये इस मुल्क को किस तरफ लेके जाते हैं? मैं उन लोगों से ये पूछता हूं कि आप लोग आखिरकार इस मुल्क को कहां लेके जाते हैं? अगर हमने सारे दरवाजे खटखटाए और सारे दरवाजे हमारे मुंह पे बंद करते हैं, तो आखिर हमारा रास्ता कौन सा बचेगा? हमने आज तक वेपन नहीं उठाया, हमने एहतिजाजी की, वर्कर के काम होते हैं एहतिजाज हमारी पार्टी ने की, आंसू गैस बर्दाश्त की, लाठी चार्ज बर्दाश्त की, रबड़ की गोलियां बर्दाश्त की, लेकिन उन जालिम लोगों ने डायरेक्ट भी फायर किया, वो तो फिर वर्कर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए रास्ता ही नहीं बचा है। अभी हम यही कहते हैं, इस असेंबली से, इस ऐवान से यही पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बाकी है कि हम उस रास्ते पे चले, वरना कल फिर ये लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान को आप लोगों ने बदअमनी का जगह बनाया, हम मजबूर होते हैं। आखिर उन लोगों ने हमें दीवार के साथ लगाया है, हमारा कोई रास्ता इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। आखिरकार ये ज्वालामुखी पटने वाला है, और ये लार्वा अगर निकल गया ना तो इसके सामने जो भी आता है तो फिर उसको बहा लेके जाएंगे। मैं यही कहता हूं जनाब स्पीकर कि हमारे
पार्टी के वर्कर के साथ जो जुल्म हुआ है, दुनिया के तारीख में किसी पार्टी के वर्कर के साथ ये जुल्म नहीं हुआ है। ऐसे जुल्म जो हम पहले होते थे, लेकिन एक कायद पार्टी के मशर के साथ, लेकिन हमारे तो वर्कर को उन लोगों ने नहीं बख्शा, हमारे घरों को नहीं बख्शा, हमारे एक एक वर्कर के ऊपर 15-15 और 16-16 780 के पर्चे डाले हैं। ये जुल्म कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये मैं आखिरी यही कहता हूं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। ये जुल्म अभी खत्म करे, अगर खत्म ना करे, ये एक ऐसा ये सूबे का मुंतखब नुमाइंदों का एक जरगा है, हम इस जरगे में अक्सरियत में हैं और इस अक्सरियत के तवासुत से सारे कानून साजों को, सारे जो हुकूमत अदलते बदलते हैं, सारों को हम यही कहते हैं कि इस पाकिस्तान को जिस तरफ आप लोगों ने गामजन किया है, ये खतरे की तरफ है, ये पाकिस्तान खत्म करने की तरफ है। आप लोगों ने तो वैसे भी पाकिस्तान को खत्म किया, वरना पाकिस्तान के साथ जो मुल्क पाकिस्तान के बाद आजाद हुई है, उसके आप देखो उसको वो कहां तक पहुंचे हैं। हम दिन ब दिन पीछे चले जाते हैं। हम ऐसे, ये मुल्क ऐसा था कि हम लोगों को कर्ज देने वाले मुल्क था, आज हम लोगों को IMF के सामने कचकोल पिला के कर्ज मांगते हैं। ये क्यों? ये गलत पॉलिसियों के वजह से हुआ। ये पॉलिसियां, ये मुल्क का सिम्मत अगर दुरुस्त नहीं किया तो आज तो कचकोल है, फिर कल कचकोल में भी कोई कुछ नहीं डालेगा। ये मुल्क इन लोगों ने इस तरफ ऐसा लेके गया है कि इसमें आज हमारे जितना भी तालीम याफ्ता लोग थे सारे बाहर चले जाते हैं। एक भी तालीम याफ्ता डॉक्टर, इंजीनियर जितनी भी है, लाखों नहीं 10 लाख लोगों से ज्यादा पिछले साल में चले गई है। अभी हमारा उधर जो एक बेनाम मिनिस्टर बना है जो किसी खाते में नहीं है, पता नहीं कौन से पार्टी का है, वो अभी एयरपोर्ट जाके जहाजों से लोगों को उतरवाते हैं कि हमारा बदनामी है। तो क्यों ऐसा जलालत पैदा किया है कि आपके तालीम याफ्ता लोग सारे मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, मुल्क से निकल रहे हैं। लोग इधर अपनी प्रॉपर्टियां बेच के अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि मैं भीख मांगू दूसरे मुल्क में, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे सामने जिंदा होंगे ना, उसके लाशें तो हम नहीं उठाएंगे ना। तो इतने तक अगर हालात पहुंच जाए तो इस मुल्क का, अभी मुझे तो ये शक है कि ये लोग ये सोचे समझे मंसूबे से इस मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को इतना तंग न करे कि वो बजंग आमद हो जाए। तो मेरे एक चंद गुजारिशात है इस कानून साजों से, इस हुकूमत साजों से, इस सूबा वफाकी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से कि ये जुल्म इतना कर जितना फिर कल बर्दाश्त कर सकते हो। क्योंकि हम जो अब यही कहते हैं कि प्लान ने जो जुल्म किया तो उसके साथ वो भी ये जुल्म बर्दाश्त करे, तो फिर भी हमारे ऊपर पर्चा होता है। ये भी बोलते हैं नहीं करो, क्योंकि हमारे स्वाद का इमरान साहब के ऊपर इस बात पे पर्चा हुआ है कि मेरे ऊपर जो जुल्म करते हैं तो वो उसका भी तो खानदान पाकिस्तान में रहता है, तो उसके ऊपर इस बात पे पर्चा काटा है। तो मैं ये आखिर हम क्या कहें? हम कह भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ जुल्म न करे। अगर ये कहते हैं कि जुल्म न करो तो हमारे ऊपर फिर भी पर्चे काटते हैं, लेकिन ये पर्चे, ये चीजें, ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये हमें पसंद नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि मुझे गोलियों से चलनी कर दिया था, मैं उससे नहीं डरा हूं, तो इस पर्चों से क्या डरूंगा। ये आखिर बार यही कहता हूं कि इस लोगों को इस हालत तक न पहुंचाए कि पर फिर कल किसी के साथ उसका कोई हल ना हो। बस यही मेरे आखिरी बातें थी कि खान अवाम के साथ वो मुझे